नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये रहे एसबीआई बैंक के दो दो एटीएम कार्ड। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है जो कि अभी अभी रिसीव हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो मेरा पुराना कार्ड है वो इसी महीने एक्सपायर होने वाला था। तो एक्सपायर होने से 15 दिन पहले ही एसबीआई ने मेरे घर के एड्रेस पर नया कार्ड भेज दिया है, लेकिन ये मुझे आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए मैंने 118 रुपये का चार्ज दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो दोनों कार्ड है वो रुपए के हैं। इन दोनों में ज़्यादा कुछ ही फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ कलर का है, ये गोरा है और ये काला वाला है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप लोगों को एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। जहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आपका कार्ड अनडिलीवर होता था तो आपकी होम ब्रांच में आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाता था, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि आपका जो एड्रेस है उसी के नीचे लिखा रहता है कि अगर ये जो कार्ड है वो अनडिलीवर होता है, रिटर्न होता है, तो आपकी होम ब्रांच में दे दिया जाए। इसके बाद से आप अपनी होम ब्रांच में जाकर और इसको कलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को पूरी बात समझा देता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों मेरा जो पुराना कार्ड है वो इसी अप्रैल महीने में एक्सपायर होने वाला था। तो इसके बाद से मैंने सोचा कि 15 फिर 20 अप्रैल को नया कार्ड जारी होगा और उसके अगले 10 दिनों के अंदर मेरे घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। और ये सोच लेके मैं बैठा था। मुझे क्या पता था कि ये 1 अप्रैल को ही जारी हो जाएगा और इसके बाद से 6 या फिर 7 अप्रैल को मेरे घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा पोस्टमैन देने के लिए। लेकिन आया तो था देने के लिए, लेकिन मैं मौजूद नहीं था, जिस वजह से उसने रिटर्न करके वो मेरी एसबीआई होम ब्रांच में पहुंचा दिया। और दूसरी गलती मेरी ये भी थी कि जब ये कार्ड जारी हुआ था ना, तो इसका जो ट्रैकिंग नंबर है मेरे मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू नहीं मिला था, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे रिचार्ज ही नहीं किया था। जिस वजह से जो बैंक के एसएमएस है, ओटीपी वगैरह हैं, वो नहीं आ पाया था। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। इसके बाद से मैंने क्या सोचा कि जैसे ही 15-16 अप्रैल हुआ तो मुझे याद आया कि यार इस महीने तो मेरा कार्ड रिन्यूअल होने वाला था, अभी तक बैंक का एसएमएस क्यों नहीं आया। तो जिस वजह से मैंने क्या किया कि जो नेट बैंकिंग है उसमें गया, उसमें चेक किया तो नया कार्ड शो हो रहा था, यानी कि ये कार्ड ऑटोमेटिक से रिन्यूअल हो गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग नंबर वगैरह नहीं मिला था। इसके बाद से मैंने क्या किया कि आईवीआर में कॉल करके और इसके बाद से जो ट्रैकिंग नंबर है वो निकाला। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, मैंने 2 तरीके बताया है कि एटीएम कार्ड का जो ट्रैकिंग नंबर है किस प्रकार से पता कर सकते हो। और इसके बाद से जब मैंने इस कार्ड को ट्रैक किया तो पता चला कि 6-7 तारीख को पोस्ट में देने के लिए आया था, लेकिन आप मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उसने रिटर्न कर दिया। इसके बाद से मैं अपनी पासबुक लेके और एसबीआई होम ब्रांच गया और इसके बाद से मैंने बोला कि मेरा जो कार्ड है यहाँ पर आ गया है। तो उसने चेक किया। इसके बाद से क्या किया कि एक फॉर्म दिया, शायद केवाईसी फॉर्म था, तो उसको मैंने फिलअप किया और फिलअप करना बहुत ही आसान है। और इसके बाद से फिलअप करके मैंने दिया, तब जाके ये जो कार्ड है मुझे मिला था, लेकिन तुरंत ही 118 रुपये का चार्ज कट गया था। तो दोस्तों एसबीआई बैंक की मैडम बोल रही थी कि अगर आप डायरेक्ट पोस्टमैन के थ्रू इसको रिसीव कर लेते तो आपका 118 रुपये बच जाता। अब क्योंकि आपने एसबीआई बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हो तो इसका जो ऑन डिलीवरी चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस महीने में आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला हो उससे पहले ही आपको अपने मोबाइल पर रिचार्ज वगैरह करा के रखना है, ताकि जो बैंक के एसएमएस हैं, ट्रैकिंग नंबर है, आपको समय पर मिलता रहे। और मैंने तो यहाँ पर छोटी छोटी गलती कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर 2-2 नंबर चलाता था, जिस वजह से इस नंबर पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरी यहाँ पर गलती समझ में आती है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आप 100% सही हो, आपके मोबाइल पर रिचार्ज भी हो, आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल गया हो और आप घर पर भी मौजूद हो। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे देखने में मिलते हैं कि जो पोस्टमैन हैं वो आपके एड्रेस पर देने के लिए नहीं आते हैं और वहीं पर बैठे बैठे डायरेक्ट वो रिटर्न कर देते हैं, यानी कि रिटर्न करके होम ब्रांच में पहुंचा देते हैं। और इसके बाद से आप होम ब्रांच जाते हो तो ये 118 रुपये का चार्ज लग जाता है। तो ये भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर किसी कारण से आपका एटीएम कार्ड रिटर्न हो गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये रिटर्न होके आपकी होम ब्रांच में चला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अब जो पोस्टमैन है आपके घर के एड्रेस पर 1 तारीख को देने के लिए आया था, लेकिन आपके घर के एड्रेस पर कोई भी मौजूद नहीं था।
तो हो सकता है कि वो 2 तारीख को भी देने के लिए आए, लेकिन अगर फिर भी आप मौजूद नहीं रहते हो तो ये 3 तारीख को आपकी एसबीआई होम ब्रांच में पहुंचा देता है। अब पहले की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये मुझे अच्छी लगी ये वाला अपडेट। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो रिटर्न हुआ था या फिर नहीं हुआ था।